चलो भी ध्यान देते हैं। अभी कल हम लोग सीखे थे, बात नहीं, निर्देशांक क्या होते हैं और किसी निर्देशांक पर बिंदुओं को प्रदर्शित किस प्रकार से करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे जो कटान बिंदु होता है इसे मूल बिंदु कहते हैं। जब इसके दाहिनी ओर चलते हैं तो प्लस सिरा, बाईं ओर चलते हैं तो माइनस सिरा, नीचे चलते हैं तो माइनस सिरा और ऊपर चलते हैं तो प्लस सिरा। ठीक है ना। अब हमको समझना है निर्देशांक क्या होता है और निर्देशांक में कितने भाग होते हैं, उन भागों को क्या क्या कहते हैं, कौन सा भाग किस अक्ष पर होता है और उस भाग का उस अक्ष से कैसे दूरी निकालते हैं। ठीक है, हमको इतना चीज पहले समझना है, तब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो सबसे पहले लिखो, हाँ नोट में लिखो, नोट निकाल लो, लिखो। हो गया? लिखो नीचे हेडिंग, बिंदु का निर्देशांक। बिंदु का निर्देशांक इतना कल बना दिए नहीं मतलब पूरा, तो लिखो आप बिंदु का निर्देशांक। पहले सो लो, आराम से खा पी लो, तब शुरू करो, तब बोलना शुरू करें। इतनी देर से बैठे हो, काफी नहीं खुली तुम लोग की अभी तक। बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब लिखेंगे समतल में स्थित किसी बिंदु की, समतल में स्थित किसी बिंदु की, समतल में स्थित किसी बिंदु की निर्देशाक्षों के सापेक्ष स्थिति, निर्देशाक्षों के सापेक्ष स्थिति, निर्देशाक्षों के सापेक्ष स्थिति को उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, बिंदु का निर्देशांक क्या है। समतल में कोई भी बिंदु है, ये हमारा पूरा बोर्ड समतल है, प्लेन है ना, एक इसमें एक बिंदु हमने ले लिया, दिख रहा है। अब इसका हमारे इस निर्देशांक के सापेक्ष स्थिति क्या है, वही जो होगा इस बिंदु का निर्देशांक होगा। अब स्थिति मतलब कैसे, जैसे अब तुमसे यहां से मान लो कुछ चीजें दी गई, मान लो कहा गया हम यहाँ पे हैं, तो पट्टी के सापेक्ष हमारी स्थिति क्या है, तो क्या बताया जाएगा कि जो हमारी स्थिति है पट्टी नगर से 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर मानते ना यहाँ से हम लोग, 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है ना। तो अब यहाँ पे तो हम लोग दिशा नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग चतुर्थांश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चतुर्थांश। अगर वैसे ही पट्टी से हमारे एरिया को 4 चतुर्थांश में बांट दिया जाए तो हम लोग किसी एक चतुर्थांश में आ जाएंगे। वैसे भी हम लोग का ब्लॉक होता है कि नहीं होता है, ब्लॉक माने खंड होता है कि इस ब्लॉक के हम लोग निवासी है, तो वैसा इसमें भी समझ लो 4 ब्लॉक है। ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक और फोर्थ ब्लॉक, जिनको क्रमशः चतुर्थांश कहा गया। चतुर्थांश क्यों कहा गया? क्योंकि इन अक्षों ने समतल को 4 भाग में बांटा है। 4 से बांटा तो चतुर्थ हो गया, और 4 भाग में बांटा ना, भाग को हम अंश भी कहते हैं, इसलिए चतुर्थ भाग ना बोल के क्या बोलते हैं? चतुर्थ अंश बोलते हैं, अर्थात चतुर्थांश हो जाता है ना। ये ध्यान दिए रहना, चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या है? समतल को जो निर्देशांक 4 भागों में बांटते हैं उन्हीं को हम क्रमशः क्या करते हैं? निर्देशांक कहते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, बिंदु की स्थिति अगर हमको बतानी है
तो पहले हमको उसका ब्लॉक बताना होगा ना। जैसे तुम्हारा पता लिख के आता है ना, तो पहले तुम्हारा ब्लॉक लिखा होता है, उसके बाद तब सड़क लिखी होती है, तब गली लिखी होती है, तब तुम्हारा कमरे का नंबर लिखा होता है। समझ गए? ये ध्यान दिए रहना, सारी चीजें लिखी होती है। तो पहले तो इसका ब्लॉक पता करो किस ब्लॉक में है। ब्लॉक मतलब यहाँ अर्थ है चतुर्थांश से। किससे अर्थ है? चतुर्थांश। पहले इस बिंदु का चतुर्थांश पता करो, किस चतुर्थांश में है ये, क्योंकि ये हमारा पहला चतुर्थांश था ना, एक्स ओ वाई। पहला चतुर्थांश क्या था? एक्स ओ वाई प्लस प्लस सिरा, दिख रहा है ना। इसके बाद यह था एक्स डैश और इधर था वाई डैश। तो बिंदु का हमने निर्देशांक पता कर लिया कि पहले निर्देशांक में है, माने तो इसका चिन्ह कैसा होगा? प्लस प्लस होगा। हो गया ना। अब देखो क्या हुआ, ये जो बिंदु है यहां से सीधे दिख रहा है ना, और इससे नीचे डालोगे तो लगभग ये 4 और 5 के बीच में आ रहा है, माने कहा तो 4.5 पे आ रहा है। तो अब क्या हुआ, ये एक्स अक्ष पर हमने कितनी दूरी तय कर ली? 4.5, और वाई अक्ष पर उस समय तक हमने कितनी दूरी तय कर ली? 4 सेमी। तो इसका निर्देशांक हो गया 4.5, 4। तो सापेक्षिक स्थिति क्या हो गई? सापेक्षिक स्थिति ये हो गई कि ये बिंदु पहले चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है जी? और एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? एक्स अक्ष से दूरी बताना है, पर दूरी नहीं, से दूरी। ये बिंदु है ना, तो यहाँ पे एक्स अक्ष है, ये दूरी कितनी है? ये 4, तो ये भी 4, ठीक है ना। और वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? 4.5, दिख रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे कि यह बिंदु पहले ब्लॉक में अर्थात पहले चतुर्थांश में है, और एक्स अक्ष से 4 मात्रक की दूरी पर और वाई अक्ष से 4.5 मात्रक की दूरी पर है। तो इस बिंदु की स्थिति हो गई, तो ये इसका निर्देशांक हो गया। वैसे इस निर्देशांक से ही हम बता सकते थे, जो निर्देशांक का पहला होता है वो वाई अक्ष से दूरी को बताता है, से दूरी, पर दूरी नहीं, वाई अक्ष से दूरी। ये तुम्हारा वाई अक्ष है ना, इससे जो दूरी होगी वो एक्स अक्ष पर चली जाती है। तो समझ लो एक्स अक्ष पर ही चली गई दूरी है ना वो। तो वाई अक्ष से दूरी कितनी है इसकी? 4.5, और एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? 4। तो इस बिंदु को देखकर ही हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि यह बिंदु वाई अक्ष से 4.5 मात्रक की दूरी पर है और एक्स अक्ष से 4 मात्रक की दूरी पर है। और चूंकि इसका चिन्ह प्लस प्लस है, इसलिए यह किस ब्लॉक में है? पहले ब्लॉक में, अर्थात पहले चतुर्थांश में। हो गया ना। तो क्या कहा गया? बिंदु के निर्देशांक के अर्थ में क्या सापेक्ष हमने निकाला? इस निर्देशांक के सापेक्ष उसकी स्थिति जो है वही बिंदु का निर्देशांक कहलाएगी। तो बिंदु के निर्देशांक से हमें सापेक्षिक स्थिति पता चलेगी, नहीं पता चलेगी? सापेक्षिक स्थिति पता चली है, निरपेक्ष स्थिति नहीं पता चली है, याद रखते रहना। जैसे हमारी स्थिति बताई गई थी ना, वो पट्टी के सापेक्ष बताई गई थी। अभी पट्टी नहीं होता तब कैसे कहते हम दक्षिण की तरफ? बता दो तो। हम यहाँ खड़े तो कैसे कह रहे हो हम दक्षिण में खड़े? हम यहाँ पे खड़े हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि हम दक्षिण दिशा में खड़े? हमको ये बताओ, कह सकते हो क्या? कभी नहीं कह सकते हो जब तक हमारी स्थिति किसी के सापेक्ष न बताई जाए। जैसे अभी हम कह दें हम इस दरवाजे के सापेक्ष किधर खड़े हैं, तो दरवाजे की दक्षिण दिशा में खड़े हैं ना, तब कहेंगे। इस खिड़की के सापेक्ष हम किधर खड़े हैं? उत्तर दिशा में खड़े। स्थिति बदल गई कि नहीं बदल गई? बदल गई ना। तो ये जो निर्देशांक मिलता है हमको, एक सापेक्षिक स्थिति होती है। क्या होती है? सापेक्षिक स्थिति, जो किसके सापेक्ष निकाली जाती है? निर्देशांक के सापेक्ष। अगर निर्देशांक मिटा दें, ये निर्देशांक हम मिटा दें, तो इस बिंदु को बता सकते हैं क्या कि कहां पर है? ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इस बिंदु की स्थिति बताने के लिए निर्देशांक का होना आवश्यक, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे सापेक्षिक स्थिति की चर्चा किया हमने। सापेक्ष और निरपेक्ष दो चीजें होती हैं। सापेक्षिक स्थिति का मतलब है क्या कि किसी स्थिति के या किसी मानक बिंदु के सापेक्ष हमारी स्थिति बताई जाए, तब सापेक्षिक स्थिति होगी। और निरपेक्ष स्थिति बताई जाए। निरपेक्ष स्थिति का मतलब किसी चीज को हमने सापेक्ष न लिया, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना। जैसे हमने कहा दिया यहाँ पे कि मान लो हम ले लेते हैं, क्या ले लें? अक्षांश देशांतर ले लें। अक्षांश देशांतर, तो अक्षांश देशांतर फिक्स होते हैं, यहाँ पे इतना डिग्री, यहाँ पे इतना डिग्री।
तो अगर हम कह दें कि हम यहाँ पे 30 डिग्री अक्षांश और 45 डिग्री देशांतर पर खड़े, समझ गए? तो यहाँ पे हमारी स्थिति किसी के सापेक्ष नहीं बताई गई है, ये हमारी निरपेक्ष स्थिति थी। यहाँ पे हमने किसी स्थान का चर्चा किया क्या कि इस स्थान के सापेक्ष, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। ये तो स्थान था ना कि पट्टी के सापेक्ष हम इधर 10 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में खड़े हैं, तो वो सापेक्षिक थी। लेकिन हमने बताया कि हम 30 अंश अक्षांश और 35 अंश देशांतर या 45 अंश देशांतर पर खड़े हैं, तो ये हमारी कौन सी स्थिति है? निरपेक्ष स्थिति है। क्या हुआ? हाँ, तो दिशा नहीं बताएंगे, दिशा बता दी सापेक्षिक स्थिति हो जाएगी। ध्यान दिए ना, अगर दिशा बता दिए तब तो सापेक्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिशा का निर्धारण किसी के सापेक्ष ही होता है, याद रखे रहना। जब तुम खड़े होते हो तो कहते हो जिधर सामने हमारा मुख है उधर की तरफ पूरब है कि नहीं? तो हमारे सापेक्ष मतलब जिधर हम मुंह करके खड़े उधर से तो पूरब बना है, या हमने मुंह किधर किया था, जिधर सूर्य निकला था, तो सूर्य के सापेक्ष हमने पूरब का निर्धारण किया ना। अपने मन से नहीं कह सकते हो कि ये पूरब है, याद रखे रहना। समझ गए? अभी पता चला सूर्य जहाँ पे ये ऐसे घूमती है पृथ्वी, जब तो सूर्य तो स्थिर है, कुछ लोग ऐसे घूम के आए तो उनके लिए इधर से दिखता है, हमारे लिए यहाँ पे है तो अभी यहाँ पे दिख रहा है ना। ये चीज को याद रखे रहना। होता क्या है, ये जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है वो सापेक्षिक स्थिति है, अपने हिसाब से नहीं बनाई गई है। ग्लोब में केवल दो ही चीजें होती हैं, नॉर्थ और साउथ, पूरब और पश्चिम अपने मन से बनाया गया। ठीक है? अगर हम अपनी स्थिति बदल देना तो पूरा पश्चिम भी बदल जाता है। यहां से कहीं दूसरी जगह चले जाओ, अपनी स्थिति बदल दो, पूरा पश्चिम बदल जाता है, याद रखे रहना। तो ये जो दिशा की जब भी चर्चा कर दी जाए तो वहां पे हमारी सापेक्षिक स्थिति आ जाती है। तो वैसे ही हम भी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ना, ये पहले ब्लॉक में है x अक्ष से ऊपर और इधर की ओर है दाईं और बाईं ओर, दाया बायां दिशा की चर्चा किए तो किसी के सापेक्ष ही तो दाया बायां बताओगे। अभी हम कहते हैं यहाँ पे खड़े हैं, दाएं खड़े बाएं खड़े हैं, बताओ, बता पाओगे? नहीं। अभी तुमको यहाँ बगल में खड़े कर दे तब कहोगे कि सर जी हमारे बाएं साइड में खड़े हैं, होगा कि नहीं होगा? तब बता सकते हो। तो ये सब चीजें किसी के सापेक्ष होती हैं। लेकिन जब एग्जैक्ट स्थिति बताया हमने अक्षांश और देशांतर, तो वहां पे हमने दिशा की चर्चा नहीं की। वो क्या थी? निरपेक्ष स्थिति। तो हम यहाँ पे निरपेक्ष स्थिति नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे कौन सी स्थिति निकाल रहे हैं? सापेक्ष स्थिति, जो किसके सापेक्ष निकलती है? निर्देशाक्षों के सापेक्ष निकलती है, अर्थात जो अक्ष खींचे जाते हैं उसके सापेक्ष निकलती है। हो जाएगा? तो परिभाषा हो गया हमारा। अब लिखते हैं, क्या लिखे? बिंदु का निर्देशांक कहते हो गया ना। आगे लिखो, बिंदुओं के निर्देशांक को सदैव, हाँ, बिंदुओं के, हाँ है, काले पेन से लिखना है, सब सही कर रहे हो। बिंदुओं के निर्देशांक को सदैव, बिंदुओं के निर्देशांक को सदैव, हो गया, x, y, ये कोष्ठक में लिखना, x, y या a, b, x, y या a, b से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? हो गया ना? आगे लिखना, जहां जहां बिंदु का पहला भाग भुज होता है, जहां बिंदु का पहला भाग भुज होता है, जहां बिंदु का पहला भाग भुज होता है, जबकि दूसरा भाग कोटि होता है, जबकि दूसरा भाग कोटि होता है। ये याद रखना, किसी भी बिंदु का पहला भाग हमेशा भुज होता है, दूसरा भाग क्या होता है? कोटि होता है। नीचे काली पेन से लिख लो ऐसे, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु का, इसको डिफे में बंद करना, बिंदु का निर्देशांक बराबर
बिंदु में देखो दो भाग है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने कॉमा लगाया ना, तो कॉमा के इधर पहला भाग, कॉमा के इधर दूसरा भाग है ना। तो जो पहला भाग है इसको क्या कहते हो, भुज, और जो दूसरा भाग है उसे कोट। इसमें बदलाव नहीं हो सकता है, नहीं मतलब नहीं हो सकता है, याद रखे रहना। हो गया ना है? अब वही तो पढ़ना है, भुज और कोट क्या है। तुमने अभी पढ़ा होगा कोटि पूरक और समपूरक कोण ना। कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश। तो जो कोटि होती है 90 अंश वाले पे अर्थात ऊर्ध्वाधर पे चली जाती है, और भुज माने एक सीधी रेखा भुजा, तो वो सीधा वाले पे चला जाएगा। ठीक है, यक्ष वाले पे भुज चलते हैं और वाई वाले पे कोटि चलते हैं। तो वही पढ़ना है हमको। ये तो पहले हमारा बिंदु का निर्देशांक हो गया कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, भुज कॉमा कोटि, ये याद रखना। अब उस हमको इस यक्ष और वाई से मतलब नहीं था, हमको तो बस ये देखना था कि उसका पहला भाग क्या था। जो पहला भाग है वो भुज है, और जो दूसरा भाग है वो कोटि है। कुछ भी मतलब कुछ भी हो, उससे हमसे मतलब नहीं। समझ गया ना। ये नहीं कि वाई कामा यक्ष हो गया तो कहते ना कोटि कामा भुज हो गया बिंदु का निर्देशांक। वाई और यक्ष और वाई से भुज कोटि का निर्धारण नहीं हुआ है, भुज कोटि से यक्ष और वाई का निर्धारण हुआ है। समझ गए, ये याद रखे रहना। चलो लिखो, ये तो बिंदु का निर्देशांक हो गया भुज कॉमा कोट। अब यहाँ पे दो नए शब्द आ गए, भुज और कोट। अब इनको हमको पढ़ना है, तो हेडिंग लिखो, बिंदु का भुज, बिंदु का भुज। हो गया। अब देखो, इस बिंदु का निर्देशांक था 4.5, ना, बात नहीं करना है। तो ये 4.4 की तक्ष पर चला जाएगा, यक्ष तक्ष पर। तो यक्ष तक्ष पर हम 4.5 चल लिए थे, और 4 की तक्ष पर चला जाएगा वाई अक्ष पर। ध्यान देना, जो पहला वाला है वो यक्ष अक्ष पर चलेंगे, अभी इसको भी लिखवा रहे हैं, और जो दूसरा वाला वो हमने किस पर चला था, वाई अक्ष पर। उस स्थिति में जब बिंदु से हमने 90 अंश का कोण दोनों पे खींचा था, कितने अंश का, 90 अंश का। अभी इसको भी समझा रहे हैं, ठीक है। तो इस बिंदु से ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी मिली थी, 4.5, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी मिली थी, 4। तो इसका पहला वाला भाग था भुज, क्या था जी, भुज, और दूसरा वाला भाग क्या था, कोटि। अब तुम समझ चुके होगे। भुज देखो, भुज 4.5 है ना, तो इस बिंदु से किधर की साइड में 4.5 दिखाया गया, यक्ष अक्ष की साइड में कि वाई अक्ष की साइड में, ध्यान से समझना। बिंदु से किधर के साइड की दूरी 4.5 है, यह वाई दिख रहा है यहाँ। बिंदु से वाई अक्ष की ओर चले तब 4.5 दिख रहा है, जब यक्ष अक्ष की ओर चले तब कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो बिंदु जो है इस वाई अक्ष से कितना दूर है, जैसे अभी हम एक रेखा खींच देते हैं, इस बिंदु की दूरी नापने के लिए बोलते हैं, तुम पहले एक 90 अंश का कोण बनाते फिर यही नाप लेते, कहते उतना दूर है कि नहीं है। वही चीज यहाँ पे है, इस बिंदु से जो ये लंबवत दूरी है वो 4.5 है, और इस बिंदु से ये लंबवत दूरी ये कितनी है, 4। तो पहला वाला तो भुज है ना, तो भुज क्या होता है, किसी बिंदु की किस अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, उल्टा ध्यान दिए रहना। भुज जो होता है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी होती है, जो किस अक्ष पर चली जाती है, यक्ष अक्ष पर चली जाती होगा। वाई अक्ष से दूर चलेंगे तो किस अक्ष पर हम जाएंगे, यक्ष अक्ष पर ही तो जाएंगे। अभी देखो, ये तुम्हारा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तुम खड़े हो। अब हमने कहा तुम वाई अक्ष से दूर जाओ, क्या करो, वाई अक्ष से दूर जाओ। तो रास्ता कौन सा रास्ता तुम पकड़ोगे, ये खेत में से तो जाओगे नहीं कि साइकिल उतार लिए खेत में निकल लिए, खेत में से नहीं जाना है, सड़क बस यही तुम्हारे पास है,
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हम तुमसे कह रहे हैं तुमको वाई अक्ष से दूर जाना है, तो तुम किस अक्ष पर जाओगे? यक्ष वाली सड़क पर जाओगे ना। अगर कहें यक्ष से दूर जाओ तब किस सड़क पर जाओगे? वाई वाली सड़क पर जाओगे, तो वही निर्देशांक में हो गया। ये वाई अक्ष से दूरी है ना, 4.5 किस अक्ष से दूरी है? वाई अक्ष से दूरी है, तो किस अक्ष पर चली जाएगी? यक्ष अक्ष पर चली जाएगी। इसी प्रकार जो तुम्हारा कौन सा है, ये वाला कोट जो है, कोट किस अक्ष से दूरी है? एक्स अक्ष से दूरी है, तो किस पर चली जाएगी? वाई अक्ष पर चली जाएगी। होगा ना? बस यही हमको याद रखना है कि जब दूरी की चर्चा करते हैं तब उल्टा हो जाता है, और चली गई दूरी की चर्चा करते हैं तब सीधा होता है। ठीक, तो लिखेंगे इसमें हम लोग हेडिंग, बिंदु का भुज लिख सकते। कहां से? यहां से लिख दो, वही सापेक्षिक तो 1 2 3 4 यहां से भी लिख दो। यहाँ मूल बिंदु मान लोगे, मूल बिंदु मान लिए तब इसको वाई अक्ष मानना पड़ेगा। समझ गए? हाँ, तो तुमको अगर इसको यहाँ से करना शुरू कर दिए तो ये तुम्हारा मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु जो काटते हैं वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष ही होते हैं, तो उसको वाई अक्ष मानना पड़ेगा तब। समझ गए? तभी तो सापेक्षिक स्थिति तब बदल जाएगी बिंदु की, तब इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, तब हमारा आगे बनेगा। इधर बनाओ कहीं भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, जहां से तुमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दिया वहीं से 1 2 की शुरुआत होगी। तो हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पे है ना, इसलिए हमारे 1 2 की शुरुआत यहाँ से हो रही थी। तो अब लिखो इसमें हेडिंग, बिंदु का भुज, बिंदु का भुज, बिंदु का भुज हो गया। तो इसमें लिखो किसी बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी। यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि उल्टा चल रहा है। ऐसे सवाल दे देगा कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी इतनी है और एक्स अक्ष से दूरी इतनी है, तो उसका निर्देशांक बताओ। तो आधे लोग जल्दी जल्दी में कर देते हैं, वाई अक्ष से दूरी है तो वाई वाला मान लेंगे, एक्स अक्ष से दूरी है तो एक्स वाला मान लेंगे, जबकि उल्टा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखे? किसी बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी हो गया, उस बिंदु का भुज कहलाती है, उस बिंदु का भुज कहलाती है। तो अगर मान लो, देखो क्या करोगे तुम, जैसे ये बिंदु हमने दिया ना, दिखाई दे रहा है, ये बिंदु हमने दे दिया। अब हमने तुमसे कहा कि इस बिंदु का भुज ज्ञात करो। क्या ज्ञात करोगे? भुज। तो तुम क्या करोगे? इसकी वाई अक्ष से लंबवत दूरी पता करो। इससे वाई अक्ष से, उसको पता करने के लिए तुम यहां से वाई अक्ष पर एक क्या खींच दोगे? लंब खींच दोगे और पटरी निकाल के नाप लोगे। जितना दूर रहेगा वही उसका भुज होगा। होगा ना? हमारा 15 सेंटीमीटर के आसपास होगा। अब देखो, जब हमने कहा उस बिंदु की कोटि ज्ञात करो, तब तुम इस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी पता करोगे। किससे दूरी पता करोगे? एक्स अक्ष से। अर्थात इस बिंदु से किस पर लंब डाल दोगे? एक्स अक्ष पर। इसको नाप लोगे, जितना आएगा वो तुम्हारा उत्तर होगा। इसको नाप लिए, जितना आएगा ये तुम्हारा क्या होगा? भुज होगा। तो ये वाली दूरी सदैव भुज होती है और ये वाली दूरी सदैव क्या होती है? कोटि होती है। तो इसी प्रकार अगर ये भुज है तो ये भी क्या है? भुज है। और वो कोटि है तो ये भी क्या है? कोटि है। तो इससे तुम्हें निष्कर्ष निकल गया होगा कि भुज किस अक्ष पर चला जा रहा है? एक्स अक्ष पर। और कोटि किस अक्ष पर चला जा रहा है? वाई अक्ष पर चला जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? ऐसा हो रहा है। तो दूरी उल्टा है लेकिन चली गई दूरी सीधी है। हो जाएगा? तो लिखो इसमें, कहां तक लिखे जी? भुज कहलाती है। आगे लिखना, यह दूरी सदैव एक्स अक्ष पर चली जाती है।
आगे देखो मैं बता रही हूँ। क्या लिखे, यह दूरी सदैव x अक्ष पर चली जाती है ना, और इसे x से प्रदर्शित करते हैं, और इसे x से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, हो गया। चलो अब लिखो, दूसरा लिखो, बिंदु का कोटि। बिंदु का कोटि, अब कोटि क्या होगी, इसका ठीक उल्टा। कोटि लिखेंगे, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, हो गया, उस बिंदु का कोटि कहलाती है, उस बिंदु का कोटि कहलाती है, उस बिंदु का कोटि कहलाती है। हो गया, हो गया ना। आगे लिखना, कोटि सदैव y अक्ष पर चली जाती है, या कोटि दूरी लिखना, कोटि दूरी, हाँ वही, यह दूरी सदैव या कोटि दूरी सदैव y अक्ष पर चली जाती है, सदैव y अक्ष पर चली जाती है। हो गया ना, इसे y मानते हैं, इसे कोटि से दूरी होगी, कोटि खुद एक दूरी है, कोटि से दूरी कैसे होगा, एक स्थिति तो चाहिए कोई। अब देखो यहाँ पे समझ लो, ये हमारा x अक्ष और ये वाला y अक्ष, देख रहे हो ना। अब कोई बिंदु हमारे पास था, इसका निर्देशांक हम मानते हैं अब x, y, गिनती नहीं मानते हैं। हो गया, तो इसका भुज पता करना था, तो किस अक्ष से दूरी पता करेंगे, y अक्ष से। तो y अक्ष से यहाँ एक लंबवत रेखा खींच दिए, जो कितनी दूरी पर थी, x दूरी पर थी, और यही क्या थी, भुज। अगर ये x था, पहले यहां से भी, अब देखो भुज पता कर लिए ना, लंबवत रेखा खींच दिए, हो गया। उसके बाद जब कोटि पता करना है तो किस अक्ष से दूरी निकालना है, x अक्ष से। तब x अक्ष पर उसकी लंबवत रेखा खींचेंगे, खींचेंगे, और ये दूरी कितनी होगी, y, और इस दूरी को क्या कहेंगे हम, कोटि कहेंगे। हो गया। तो अगर ये देखो y है, तो इस समय ये एक आयत बन चुका है ना, अगर ये y तो ये भी क्या, y। तो अगर ये कोटि तो ये भी क्या, कोटि। तो तुमने देख लिया कोटि चली किस अक्ष पर जा रही है, y अक्ष पर चली जा रही है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अगर ये x था तो ये भी क्या, x, और ये क्या था, भुज, तो ये भी क्या, भुज। तो तुमने देखा भुज किस अक्ष पर चलते हैं, x अक्ष पर। तो अगर हमने तुमसे किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने को पूछा, तो उस बिंदु का पहले क्या पता कर लोगे, भुज और कोटि पता कर लोगे, और भुज चल देना किस अक्ष पर, x अक्ष पर, कोटि चल देना किस अक्ष पर, y अक्ष पर, और दोनों से जहां पहुंच जाना वहां से 90 अंश की रेखा खींच देना, जहां दोनों मिलेंगे वही बिंदु का क्या होगा, निर्देशांक होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखो ये भुज चले यहाँ तक, यहाँ कोटि चले यहाँ तक, इससे 90 अंश का कोण गया, इससे 90 अंश का कोण गया, दोनों यही मिले ना, यही बिंदु का क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। हो गया ना। तो इसको छाप लो। पहले हमने पता कर लिया भुज क्या है और कोटि क्या है। भुज है y अक्ष से दूरी और कोटि है x अक्ष से दूरी। भुज जो है किस अक्ष पर चलते हैं, x अक्ष पर चलते हैं, और कोटि जो है किस अक्ष पर चलते हैं, y अक्ष पर चलते हैं। हो गया। तो नोट करेंगे इसको, नोट कर लो, बाकी चीजें कल होंगी अब।